रात का अंधेरा घना हो चुका था। महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। गंगा किनारे ज्वाला की लपटों से जलती चिताएं भयानक दृश्य बना रही थीं। लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। आज मौनी अमावस्या की रात थी, वह रात जब कहा जाता है कि देवताओं और असुरों की शक्तियां पृथ्वी पर खुली घूमती हैं। लेकिन इस रात एक और शक्ति जागने वाली थी। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता था। गंगा किनारे काले कपड़ों में लिपटा, राख से सना एक अघोरी बाबा बैठा था, त्रिकाल। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर एक भयानक सुकून था, जैसे वह किसी और ही लोक में विचरण कर रहा हो। सामने जलती हुई 5 मशालें, खोपड़ियों से भरा एक थाल और लाल रंग का गाढ़ा तरल रक्त गंगा की धारा में घुल रहा था। त्रिकाल ने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऊपर उठाया और एक लंबी सांस ली। उसके होंठ कंपित हुए और वह मंत्र बुदबुदाने लगा, नमः काली कपालिनी, मृत्युंजयी साधना सिद्धिरस्तु। जैसे ही पहला मंत्र पूरा हुआ, गंगा की लहरें अजीब तरह से उठने लगीं। लोग अब भी स्नान कर रहे थे, पर किसी को इस हलचल की भनक तक नहीं थी। तभी त्रिकाल ने अपनी आंखें खोली। वे लाल नहीं थीं, वे पूरी तरह काली हो चुकी थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहरी अनंत कालिख। तभी अचानक गंगा का पानी लाल होने लगा। हजारों लोग हिल गए। कुछ ने सोचा यह उनकी आंखों का भ्रम था, लेकिन जब स्नान कर रहे कुछ लोगों के शरीर पर लाल धारियां उभरने लगीं, तब चीख पुकार मच गई। हजारों की भीड़ में भगदड़ मच गई। बच्चे अपनी मांओं से बिछड़ गए। कोई किसी को कुचलता हुआ भागने लगा। लेकिन त्रिकाल अभी भी अडिग था। उसकी हड्डियों से बनी माला हिल रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे छू रही हो। गंगा की गहराइयों से एक आकृति उठने लगी। पहले सिर्फ एक परछाई, फिर 2 भयानक लाल आंखें, और फिर एक विकृत विशाल चेहरा। लोगों ने देखा कोई राक्षसी आकृति गंगा के जल से निकल रही थी। उसका शरीर काले धुएं से बना था, आंखों से खून टपक रहा था, और उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वे दूर तक फैली हुई लगती थीं। त्रिकाल जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी गहरी थी कि लग रहा था पृथ्वी कांप उठी हो। तभी आकृति गरजी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कई लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ के कानों से खून बहने लगा। अगले ही क्षण आकृति ने त्रिकाल को अपने भीतर समा लिया। उसका शरीर राख बनकर गंगा में गिर गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण गंगा पर पड़ी। रात भर में मरने वालों की गिनती हजारों में पहुंच गई थी। पुलिस प्रशासन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि यह क्या था। लेकिन गंगा किनारे जहां त्रिकाल बैठा था, वहां राख से बनी एक आकृति उभर रही थी, और उसके पास पड़ी थी एक खोपड़ी, जिसकी आंखों में अब भी वह काली चमक थी। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई मौनी अमावस्या की रात अकेला गंगा किनारे जाता है, तो वह वापस नहीं आता।